गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्यखंड में संकलित चींटी नामक शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या। देखिए, यह प्रकृति के सुकुमार कवि, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित और छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में विराजमान सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित इनके काव्य संग्रह युगवाणी से संकलित है। चींटी के माध्यम से सदैव मनुष्य को क्रियाशील रहना चाहिए, ऐसा संदेश पंत जी ने अपनी इस कविता में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चींटी कितनी छोटी प्राणी होती है। आप सबने चींटी को तो अवश्य ही देखा होगा, परंतु आपने उसको ठहरा हुआ नहीं देखा होगा। वो चलती रहती है, हमेशा कोई न कोई जैसे काम ही करती रहती है। चींटी कितनी छोटी है, लेकिन वो काम में सदैव लगी रहती है, निरंतर लगी रहती है। ऐसे ही शारीरिक छोटापन, शारीरिक लघुता कभी भी आपकी कार्य क्षमता पर ज्यादा प्रभावी नहीं होती। इस कविता की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। देखिए, रस इसमें वीर है। देखिए वीर रस कैसे? कर्म वीरता जहाँ प्रदर्शित हो वहाँ भी वीर रस होता है। देखिए, चींटी की कर्म वीरता ही है कि वो कभी हार नहीं मानती। तो ऐसे में वीर रस आपको इसमें मिलेगा। उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार भी आपको इस कविता में दिखाई देंगे, जो यथा समय आपको बताए जाएंगे। चींटी के माध्यम से मनुष्य को प्रेरणा प्रदान की जा रही है। बहुत ही सुंदर कविता है। आइए पढ़ते हैं। पंत जी लिखते हैं, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। देखिए, विरल बोलते हैं जो घनी नहीं हो, यानी पतला या दूर दूर कहिए। सरल बोलते हैं सीधे को। तम बोलते हैं अंधकार को। यहाँ अंधकार का मतलब काले से लिया जाएगा। तागा यानी धागा, तागे सी यानी तागे की जैसी। देखिए, सासी से उपमा अलंकार। लघुपद यानी छोटे छोटे कदम। पल पल यानी प्रत्येक क्षण। मिलजुल यानी मिलजुल कर। तो पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा। क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? क्या तुमने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? वह सरल विरल काली रेखा। चींटी सरल सीधी होती है। पंत जी कहते हैं कि वह सीधी, पतली और काली रेखा की भांति प्रतीत होती है। तमके तागे सी जो हिलडुल, तमके तागे यानी काले धागे की भांति वह हिलडुल हिलती डुलती हुई, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, अपने नन्हे नन्हे पैरों से प्रत्येक क्षण वो मिलजुल कर चलती रहती है। देखिए, आपने चींटी को देखा होगा, वो जिस रास्ते से जाएंगी फिर एक ही लाइन लगा के जाएंगी। तो पंत जी कहते हैं कि अपने नन्हे नन्हे, अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण वो चलती रहती है, मिलजुल कर चलती रहती है। वो पंत जी कहते हैं कि चूंकि ये एक साथ मिलजुल कर चलती हैं, यानी जब चींटियां एक साथ मिलजुल कर चलती हैं, तो ऐसा मालूम चलता है जैसे कोई काला पतला सा धागा हिलडुल रहा हो। वह है पिपील का पाती। पंत जी कहते हैं कि देखो, वह चींटियों की पंक्ति है, चींटियों की लाइन है। देखो ना किस भांति, ध्यान पूर्वक देखो तो देखो किस तरह काम करती वह संतत। सतत बोलते हैं लगातार। पिपीलिका यानी चींटी। तो पंत जी कहते हैं कि देखो ना किस प्रकार से वो निरंतर अपने काम में लगी हुई होती है। कन कन करके चुनती अविरत। अविरत बोलते हैं लगातार। और अपने लिए, अपने परिवार के लिए वह प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ इकट्ठा करती रहती है। बिना रुके लगातार कुछ न कुछ इकट्ठा करती रहती है। अर्थात चींटियां कभी नहीं हार मानती। प्रत्येक क्षण अपने अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ लाइन लगाकर पंक्तिबद्ध होकर वो इकट्ठा करती रहती हैं। लगातार परिश्रम करके अपने परिवार के लिए भोजन एकत्रित करती रहती हैं। चींटी सचमुच कितनी छोटी प्राणी है, लेकिन कितनी जीवंत है चींटी, उससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। वो निरंतर अविरत लगातार तिनके चुनती रहती है, कुछ न कुछ इकट्ठा करती रहती है।
देखिए, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जैसे पल पल इत्यादि में और तागे सी में आपको उपमा अलंकार प्राप्त हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। निगरानी यानी देखभाल करना, अरि बोलते हैं दुश्मन को, शत्रु को, जनपथ यानी लोगों का रास्ता जहाँ से लोग आते जाते हों, बुहारना यानी साफ करना। पंत जी कहते हैं कि चींटियों के पास भी अपनी गाय होती हैं। देखिए, प्राणी शास्त्र के विद्वान ऐसा कहते हैं कि जैसे मनुष्यों की अपनी गाय होती हैं, वैसे चींटियों की भी गाय होती हैं। तो जैसे हम आप गाय चराने जाते हैं, वैसे चींटियां भी जो उनकी गाय होती हैं उनको चराने जाते हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, चींटियों के पास भी जो अपनी गाय होती हैं उनको वह चराने जाती है और धूप खिलाती है। जैसे हम आप सर्दियों में अपनी गाय को बाहर निकाल देते हैं धूप खिलाने के लिए, ऐसे वो भी अपनी गायों को टहलाने ले जाती है, धूप खिलाती है। बच्चों की निगरानी करती, और अपने बच्चों की निगरानी भी चींटियां करती हैं। लड़ती अरि से तनिक न डरती, अपने शत्रुओं से वो बिना डरे हुए लड़ती है, तनिक भर भी शत्रु से नहीं डरती। वो दल के दल से ना संवारती, वो दल बनाकर अपनी सेना को संवारती है। यानी चींटियां भी अपना समूह बनाती हैं। जैसे हम आप किसी से युद्ध करना हो तो कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे ही चींटियों का दल भी अन्य चींटियों की रक्षा करता है। चींटियों की सेना अन्य चींटियों की रक्षा करती है। दल के दल सेना संवारती, बहुत सारी चींटियां मिलकर सेना संवारती हैं, सेना बनाती हैं, सेना का निर्माण करती हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, और चींटियों को आपने देखा होगा कुछ न कुछ उठाए हुए चलती हैं अपने ऊपर, अपने मुंह में। तो जो चींटियां हैं ये रास्ते को, आंगन को, घर को साफ करती हुई प्रतीत होती हैं। यानी बहुत सारी गंदी वस्तुओं को चींटियां उठाकर ले जाती हैं, जिससे हमारा घर, हमारा आंगन व हमारा जनपथ यानी हम लोग जिस रास्ते से जाते हैं वो सब रास्ता चींटियां मानो साफ करती हों। ऐसा देखिए, इसमें भी अनुप्रास आदि अलंकार आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की जिंदगी अच्छे। तो पंत जी कह रहे हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, यानी चींटियों का भी अपना एक समाज होता है। जैसे हमारा आपका समाज होता है, किसी के यहाँ सुख दुख पड़ता है तो हम आप उपस्थित होते हैं, ऐसे ही चींटियों का भी अपना समाज होता है। वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, वह श्रम पर जीवित रहने वाली, श्रमजीवी यानी श्रम से जीवित रहने वाली, यानी काम करके जीने वाली है। वह सुनागरिक वह अच्छी नागरिक है, यानी चींटी का अपना समाज होता है और वह अपने समाज के साथ मिलकर पूरे नियम से रहती है, सारे कानून का पालन करती है। और चींटी बड़ी परिश्रमी है, यानी श्रमजीवी है, श्रम करके जीवित रहने वाली है। वह सुनागरिक वह एक अच्छी नागरिक भी है, वह एक सभ्य नागरिक है। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और उसके जो दायित्व समाज उसको सौंपता है उसको भली भांति निभाता है, नियम का पालन करता है, ऐसे चींटियां भी अपने समाज का जो नियम है उसका पालन करती हैं। पंत जी आगे कहते हैं, देखा चींटी को उसके जी को, क्या तुमने ध्यान से कभी चींटी को देखा है, उसके हृदय को कभी जाना है। कहने का मतलब है कि चींटी को अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो दिखने में तो छोटी लगती है, यद्यपि वह अत्यंत लघु प्राणी है, परंतु उसका जो हृदय है वो आत्मबल से सराबोर है, आत्मबल से भरा पड़ा है। भूरे बालों की सी कतरन, देखिए यहाँ भी की सी में उपमा अलंकार आया, जैसे भूरे बालों की कतरन हो। देखिए आपने भूरे बाल कहीं कटे कटे गिरे गिरे देखे होंगे, तो चींटी भी कोई कोई चींटी भूरी भूरी सी होती हैं। तो पंत जी कहते हैं कि चींटी का शरीर भूरे बालों की कतरन के समान लगता है, छिपा नहीं उसका छोटापन,
उसका छोटापन, उसकी लघुता किसी से छिपी नहीं है। यानी सब लोग जानते हैं कि चींटी कितनी छोटी प्राणी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। तन्मय बोलते हैं तल्लीन होकर, लग कर। विचरण करना यानी भ्रमण करना, निर्भय यानी डरहीन होकर। तो पंत जी कहते हैं कि अत्यंत छोटी होते हुए भी संपूर्ण पृथ्वी पर चींटी निडरता से भ्रमण करती है, जहाँ चाहती है निर्भय होकर विचरण करती है चींटी। उसे किसी भी स्थान पर घूमने में भय नहीं लगता। श्रम में तन्मय, वह लगातार अपने श्रम में लगी रहती है, अपने श्रम में तल्लीन रहती है, अपने काम में लगी हुई रहती है। यानी भोजन इकट्ठा करने में सदैव वो तल्लीन रहती है, जुटी रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, चिंगी बोलते हैं चिंगारी को, अक्षय यानी जो क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो। चींटी जीवन की कभी नष्ट न होने वाली चिंगारी के समान प्रतीत होती है। यानी जीवन की कभी ना खत्म होने वाली चिंगारी के सदृश ही चींटी लगती है। चींटी को देखकर, चींटी के इस कार्यशीलता को देखकर मनुष्य का हृदय भी, मनुष्य का मन भी कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। देखिए इन पंक्तियों में उपमा आदि अलंकार हैं, जैसे भूरे बालों की सी। आइए और आगे चलते हैं। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। रिलमिल झिलमिल का मतलब है चमकना और झिलमिलाना, यानी चमक और झिलमिलाहट। तो पंत जी कहते हैं कि चींटी का शरीर तिल के समान छोटा है, यानी अत्यंत लघु प्राणी है चींटी। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से भरपूर होकर, यानी प्राणों की शक्ति से भरपूर होकर इधर उधर घूमती फिरती रहती है। प्राणों की चमक और झिलमिलाहट लिए इधर उधर घूमती रहती है। देखिए झिलमिल सी सासी से इसमें भी उपमा अलंकार। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। अथक यानी बिना थके हुए। तो पंत जी आगे कह रहे हैं कि वह दिन भर में मीलों मील चली जाती है, अथक कार्य से कभी न टलती, फिर भी वह कभी नहीं थकती है। यानी अथक यानी बिना थके हुए वो अपने काम में लगी रहती है और वो कभी नहीं थकती है, निरंतर अपने काम में जुटी हुई रहती है। यानी धूप हो, छांव हो, शीत हो, वर्षा हो, इन किसी भी परिस्थिति में चींटी चूकती नहीं है, बल्कि बिना थके हुए अपना काम करती रहती है। सचमुच चींटी के माध्यम से कैसी सुंदर प्रेरणा पंत जी हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। इसमें भी आपको उपमा आदि अलंकार प्राप्त हुए। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यही समाप्त होता है। अब हम अपने इस सेशन को यही खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।